सभी को नमस्कार। क्रिप्टोकरेंसी की लगातार विकसित होती दुनिया में एक नया खिलाड़ी उभरा है। इसे पाई नेटवर्क कहा जाता है। यह डिजिटल मुद्रा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। पाई का लक्ष्य कुछ अलग करना है। यह क्रिप्टो को सभी के लिए सुलभ और आसान बनाना चाहता है, वो भी सिर्फ लोगों को अपने स्मार्टफोन पर सिक्के माइन करने देकर। यह विचार सरल लेकिन शक्तिशाली है। अधिकांश लोगों के पास फोन है, लेकिन हर किसी के पास शक्तिशाली कंप्यूटर नहीं है। पाई नेटवर्क इसका लाभ उठाता है। यह आम लोगों को क्रिप्टो क्रांति में शामिल होने देना चाहता है। इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, केवल एक स्मार्टफोन और एक ऐप। आइए अब चलते अपने टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल कितना पाई का वॉलेट बन चुका है, टोटल कितना माइग्रेट हुआ पाई है, कितना पाई कॉइन लॉक है, कितना अनलॉक है और कितना लॉस हुआ वाला पाई कॉइन है। जो पाइनियर्स अपना 24 वर्ड का जो पास फ्रेज है उसे भूल गए तो वह सारा कॉइन खत्म हो गया, समझे, क्योंकि यह नॉन कस्टोडियल सिस्टम है। अगर आपने अपना पास फ्रेज खो दिया है या भूल गए हो तो आप अपना पास फ्रेज रिकवर नहीं कर सकते। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें काउंट बनाए कुछ महीना तक हुए और पाई कॉइन को माइनिंग भी किए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया और फ्रस्ट्रेट होकर अकाउंट को ही डिलीट कर दिया। ऐसे सभी कॉइन अब भी सिस्टम में मौजूद है। कॉइन कितना संख्या में है वह चीज भी आपको बताते हैं। फाइनली टोटल कितना कॉइन है, इसलिए वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहे। सबसे पहले पाई का वॉलेट को बनाने का जो कंडीशन था, कोर टीम का कितना था, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। अब तक कितना बन चुका है, एग्जैक्ट डिजिट आपको बता रहे हैं, 58 मिलियन बन चुका है। अगर हम इंडियन नंबर इसे देखेंगे तो 58,74,226 वॉलेट अब तक बन चुका है। इसमें से टोटल पाइनियर कितना है, 58,05,312 पाइनियर इनका भी वॉलेट है। बाकी का जो वॉलेट है कहीं ना कहीं लोगों ने उस वॉलेट को लॉस कर दिया है अपना। अब माइग्रेट हुआ वाला पाई यह कितना है इसे हम जान लेते हैं। तो जो माइग्रेट हुआ वाला जो पाई है वो लगभग 3.8 बिलियन पाई कॉइन यह माइग्रेट किए गए हैं। वॉलेट पर माइग्रेट किए गए 3.8 बिलियन पाई कॉइन है। लेकिन अब हम बात करेंगे लॉक कॉइन का, लेकिन इनमें से 2.6 बिलियन अभी भी जो फर्स्ट माइग्रेशन हुआ है, फर्स्ट माइग्रेशन से लेकर अभी तक 2.6 बिलियन कॉइन यह लॉक है। यह अब तक रिलीज नहीं किए गए हैं कोर टीम के द्वारा, यानी कि 2.6 बिलियन कॉइन यह लॉक है फर्स्ट माइग्रेशन से जो अभी तक है। ठीक है, 2.6 बिलियन। अब अनलॉक का बात करेंगे। अनलॉक हुआ वाला जो अमाउंट है लगभग 540 मिलियन कॉइन अभी तक पाइनियर्स के द्वारा सक्रिय रूप से, मतलब कि एक्टिवली उसे क्लेम नहीं किया गया है। 540 मिलियन कॉइन एक्टिवली एकदम पाइनियर्स के द्वारा उसे अभी क्लेम नहीं किया गया है। 540 मिलियन कॉइन, उनमें से भी 210 मिलियन पाई कॉइन 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। 210 मिलियन कॉइन को अभी तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया, यानी अब उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। यह जो 210 मिलियन पाई कॉइन है यह खोए हुए पाई कॉइन है जो लोगों का लॉस हुआ है। कॉइन 210 मिलियन है। आप लोग जानते हो कई लोग पास फ्रेज बनाए स्टार्टिंग में, लेकिन कहीं नोट डाउन करके नहीं रखे, माइनिंग करते रहे। अभी जब लोगों को लगा कि नहीं पाई नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, अब लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। अब नहीं मिल रहा क्योंकि उन लोगों ने संभाल कर नहीं रखा उनका कॉइन। इतने सालों से, इतने महीनों से जो माइनिंग करके रखे थे वो लॉस हो गया, क्योंकि पाई का जो वॉलेट है यह नॉन कस्टोडियल है, यह रिकवर नहीं होगा। तो आप अपना पाई कॉइन समझ लीजिए, आप भूल जाइए, लॉस हो गया आपका कॉइन। इसलिए बोला जाता है जीवन में कुछ भी काम करो तो सीरियस होकर करो, क्योंकि कब वो चीज उसका मूल्य बन जाए, इम्पोर्टेंट बन जाए। आप लोग पाई नेटवर्क को इजी समझे। आप खुद देखिए, पाई का जो वॉलेट है जहां पास फ्रेज आप डालते हो उसका नीचे खुद लिखा हुआ है कि नॉन कस्टोडियल है, इसे आप नहीं कर सकते रिकवर। कोई भी यूट्यूबर आपका पास फ्रेज को रिकवर करने में
कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर कोई बोलता है कि मैं कर दूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, वह आपके साथ फ्रॉड करेगा, आपका पैसा खा के बैठ जाएगा। और जिन लोगों ने इतनी मेहनत से पाई कॉइन को इकट्ठा किया है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपने कॉइन का 24 अंक का पासफेस पासवर्ड कहीं लिख कर रखे। मोबाइल के अंदर लिखकर बिल्कुल भी ना रखे, क्योंकि स्कैमर्स बहुत चालाक है। वो आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं। उनको पाई के फ्यूचर के बारे में पता है, इसलिए अपने पाई कॉइन की रक्षा खुद ही करें। ये पाई टीम के ऊपर ना छोड़ें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए गहराई में जाएं। और यह नेटवर्क के नाम के लिए एक चतुर संकेत है, लेकिन यह किसी भी आर्थिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है। यह भविष्यवाणी की तुलना में एक आशाजनक लक्ष्य है। फिर भी इसने लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। यदि पाई $314 तक पहुंच गई तो यह अविश्वसनीय होगा। शुरुआती मैं अपनाने वाले रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन हमें यथार्थवादी होना चाहिए। क्रिप्टो बाजार अप्रत्याशित है। कई कारक एक सिक्के के मूल्य को प्रभावित करते हैं। सावधानी और संदेह के साथ पाई और सभी क्रिप्टो से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। पाई नेटवर्क की सबसे नवीन विशेषता स्मार्टफोन माइनिंग है। यह इसे अन्य क्रिप्टोकरेंसी से अलग करती है। बिटकॉइन और एथेरियम को माइन करने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। पाई को केवल एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। यह इसे लगभग सभी के लिए सुलभ बनाता है। यह क्रिप्टो की दुनिया में गेम चेंजर है। प्रक्रिया सरल है। उपयोगकर्ता पाई ऐप डाउनलोड करते हैं। इस दृष्टिकोण के अपने आलोचक हैं। कुछ कहते हैं कि यह वास्तविक खनन नहीं है। पाई नेटवर्क को अपने विकास के साथ इन चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता होगी। ओपन मेननेट लॉन्च पाई नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह परीक्षण से वास्तविकता में परिवर्तन को चिह्नित करता है। इससे पहले पाई एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद था। अब यह व्यापक दुनिया में कदम रख रहा है। यह एक बड़ी बात है। यह तब है जब पाई वास्तविक व्यापार योग्य क्रिप्टोकरेंसी बन जाता है। लॉन्च कई बदलाव लाता है। पाई सिक्कों का वास्तविक मूल्य होगा। उपयोगकर्ता उन्हें स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं। वे उनका उपयोग सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। यह तब है जब हम देखेंगे कि क्या पाई अपने वादों पर खरा उतर सकता है। क्या यह लाखों लेनदेन को संभाल सकता है? क्या यह सुरक्षित रहेगा? चुनौतियों के बावजूद ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओपन मेननेट रोमांचक है। यह वर्षों के काम का परिणाम है। लाखों उपयोगकर्ता यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या होता है। यह पाई की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। वैश्विक पाई समुदाय की ताकत और संख्या पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी संपत्ति इसका समुदाय है। दुनिया भर में लाखों लोग इसमें शामिल हुए हैं। वे छात्रों से लेकर पेशेवरों तक, शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, सभी क्षेत्रों से आते हैं। यह विविध समुदाय पाई की रीढ़ है। यह वही है जो पाई को कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी से अलग करता है। समुदाय यह सिर्फ बड़ा ही नहीं है, यह सक्रिय और संलग्न भी है। उपयोगकर्ता ऐप के माध्यम से प्रतिदिन बातचीत करते हैं। वे मित्रों और परिवार को आमंत्रित करते हैं। वे सोशल मीडिया पर पाई पर चर्चा करते हैं। इससे नेटवर्क प्रभाव पैदा होता है। क्योंकि अधिक लोग पाई से जुड़ते हैं, यह अधिक मूल्यवान हो जाता है। यह विकास का एक आत्मसुदृढ़ीकरण चक्र है। इस मजबूत समुदाय के कई लाभ हैं। यह पाई के लिए तैयार उपयोगकर्ता आदान प्रदान करता है। यदि उपयोगकर्ताओं का एक अंश भी वास्तविक दुनिया के लेनदेन के लिए पाई को अपनाता है, तो यह तेजी से आगे बढ़ सकता है। हालांकि एक बड़ा समुदाय चुनौतियां भी लाता है। नेटवर्क को विकास को उपयोगकर्ता संतुष्टि के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपने हमारे वीडियो को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद।